हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रही हूं कि 5 ऐसी चौंकाने वाली बातें, शॉकिंग चीजें जो होती हैं जबकि इंसान प्रार्थना नहीं करता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है, तभी तो मैं आपको इस वीडियो में उन बातों को शेयर करने के लिए आई हूं, ताकि आप जान सकें कि जिस संसार को आप देख नहीं सकते, जिसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, उसमें आखिर होता क्या है जब आप प्रार्थना नहीं करते। चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी स्टैटिस्टिक्स को। ये माना जाता है तकरीबन 68% ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन, यानी कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, जो हर दिन प्रार्थना करती है, और 32% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रार्थना करती ही नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना शॉकिंग नंबर है ये, कि सिर्फ 68% लोग ये सोचते हैं कि उन्हें समय बिताना, और बाकी के जो लोग हैं वो समय ही नहीं बिता पाते परमेश्वर के साथ। हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी मसीही जिंदगी की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप जितने मजबूत होंगे उतने ही आप ज्यादा परमेश्वर के नाम में ऊंचे किए जा सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 5 ऐसी बातें, जी हाँ, 5 ऐसी शॉकिंग चीजें जो कि तब होती हैं जब आप प्रार्थना में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आप वल्नरेबल हो जाते हैं शैतान के अटैक्स के लिए, यानी कि आप और खुल जाते हैं, उसको खुला एक्सेस मिल जाता है आपकी लाइफ में उन अटैक्स को करने के लिए जो वो मसीहियों के ऊपर वैसे भी हर समय करता रहता है। क्योंकि कोई भी जो अपने आप को परमेश्वर का जन कहता है, वो हर समय स्कैनर में रहता है उन डिमोनिक पावर्स की भी, जो हर समय ये फिराक में रहती हैं, इस चीज को देखती रहती हैं कि कहां परमेश्वर के लोगों को गिराया जा सके। तभी तो वचन में भी लिखा है कि शैतान एक गरजने वाले सींग के समान इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ डाले। तो उसकी हर समय जो योजना होती है वो लोगों को परेशान करने की, परमेश्वर के लोगों को अटैक करने की होती है। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि जितने लोगों की हम बात कर रहे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, उनसे अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिन में 5 मिनट या उससे कम प्रार्थना करते हैं। और जरा सोच के देखिए, स्टैट्स ऐसा भी बताते हैं कि 19 साल से लेकर 29 साल तक के जो युवा लोग हैं वो 5 मिनट से भी कम प्रार्थना करते हैं, यानी कि उनके स्टैट्स और भी ज्यादा जो है वो अलार्मिंग है और कंसर्निंग है। अब आप इसी से पता लगा सकते हैं कि क्यों आजकल यूथ इतना अंडर द अटैक ऑफ द एनिमी है, क्यों एंजाइटी, क्यों डिप्रेशन, क्यों स्ट्रेस से वो लोग जूझते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट अटैक के अंडर रहते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ऐसे विरोधी के साथ लड़ने की, या ऐसे विरोधी के हमलों से बचने की, जिस विरोधी को हमने देखा नहीं है, जिस विरोधी को हम देख नहीं सकते, उसकी एग्जिस्टेंस बहुत हजारों साल पुरानी है और उसका एक्सपीरियंस भी उतना ही वास्ट है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ साल पुराने एक मसीही जन होकर एक हजारों साल पुरानी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट काम कर पाएंगे या खड़े हो पाएंगे, तो जरा सोच के देखिए कि आपको वाकई में ही दोबारा इस थॉट को सोचने की जरूरत है। इसलिए आप उसके एक्सपीरियंस के सामने ढीले पड़ सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है। और अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना है, तो प्रार्थना क्या करती है? वो पावर रिलीज करती है। क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है कि एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन जो होता है वो पावरलेस क्रिश्चियन होता है। तो जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, तभी आप उस पावर को, तभी आप उस सामर्थ्य को पाते हैं जिससे आप इन अटैक्स का सामना कर सकते हैं, जिससे आप अपने उन वेपन्स को यूज कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको आत्मिक रीति से दिए हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि वेपन्स सिर्फ होना या कितने आपके पास मैकेनाइज्ड वेपन्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है और आप ट्रेन्ड कितने हैं उन वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए, वही सारी गेम चेंज कर देता है। अगर आज आपकी जिंदगी में प्रेयरलेसनेस है, प्रार्थना की कमी है, तो आप जान लें कि शैतान के अटैक्स हर समय आपकी जिंदगी में होते रहेंगे, और वो तब तक होते रहेंगे जब तक आप परमेश्वर की पावर में खड़े होकर उन अटैक्स का सामना ना कर पाएंगे। और अक्सर देखा गया है कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप लीस्ट तैयार होते हैं, तभी अटैक्स होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों से बात की तो उन्होंने इस बात को कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके? तो जब आप इसको डिफरेंट ट्रांसलेशंस में देखते हैं तो आप देखते हैं कि 1 घंटे की बात की गई है, एटलीस्ट 60 मिनट्स।
तो अगर आपको ये लगता है कि 5 मिनट की प्रार्थना में आप एक वास्ट एक्सपीरियंस वाले विरोधी के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है और अपनी तैयारी पूरी तरीके से करने की जरूरत है। इसलिए आज ही आप अपनी प्रेयरफुलनेस को, आप अपनी प्रेयर लाइफ को, परमेश्वर के साथ नजदीकी के समय को और बढ़ाएं, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाएं जहां आप विरोधी का सामना आराम से करने पाएं। मैं इस बात को ऐसा भी कुछ कह के समझा सकती हूँ कि जब आप अपने फोन की बैटरीज को चार्ज करते हैं तो आपकी ये कोशिश होती है कि आप उसको कंप्लीटली 99% या 100% पर चार्ज करें। और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर 10% चार्ज किया है तो वो यूज हो जाएगी, 20% भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपकी ये कोशिश रहती है कि जितनी आपकी यूजेज है उसके हिसाब से आपके फोन की बैटरी चार्ज रहे। ठीक ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी रिचार्ज्ड होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट की प्रार्थना से सारा दिन निकल जाएगा, तो आप शायद गलती कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि सारे दिन की भाग दौड़ और ट्रायल्स और जितनी भी चीजें आएंगी मैं उसका सामना 5 मिनट की प्रार्थना से कर लूंगा, तो आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए जितने बड़े आपके चैलेंजेस, जितनी बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ को लेकर, जितने बड़े काम आप करना चाहते हैं, उतनी ही आपको अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को रिचार्ज करना होगा। और वो रिचार्ज सिर्फ प्रेयर में, प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये है सबसे पहली चीज कि आप अटैक्स के अंडर और ज्यादा बड़े तरीके से आते हैं अगर आप प्रार्थना में कमजोर पड़ते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं वो ये है कि जब आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ देते हैं और उससे ये होता है कि आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर बात कैसे करते हैं। जी हाँ, अगर आप परमेश्वर की नजदीकी में बने रहते, आपके कान ट्यून्ड होते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तैयार होती है परमेश्वर से उन ड्रीम्स में चीजों को पाने के लिए, उन विजन्स को देखने के लिए जिससे परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, उन प्रोफेटिक बातों को आपके स्पिरिट में डाउनलोड करने के लिए जो परमेश्वर के थ्रू आपकी लाइफ में आती हैं। लेकिन जो इंसान जरा सोच के देखें, परमेश्वर के साथ समय ही नहीं बिताता, उसे कैसे पता चलेगा कि प्रभु बात कैसे करते हैं? उसे कैसे पता चलेगा कि ये क्लियर परमेश्वर की आवाज है? उसे कैसे पता चलेगा कि प्रभु की आवाज में और शैतान की आवाज में क्या फर्क है? इसीलिए आज अगर आप देखें, ज्यादातर परमेश्वर के लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इस कारण से कि उन्हें लगता है कि ये आवाज मेरी है कि परमेश्वर की। उन्हें पता ही नहीं लगता कि जो आवाज है वो परमेश्वर की है या विरोधी की, जो आवाज है वो परमेश्वर की है या संसार की, जो आवाज वो सुन रहे हैं क्या वो उनकी आवाज है या फिर प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आप भूल जाते हैं कि प्रभु की आवाज साउंड कैसे करती है, कैसे आप अपने मन में धार सकते हैं कि हाँ, ये आवाज परमेश्वर की है और किसी चीज की नहीं है। देखिए, जब आप कुरिन्थियों की किताब में देखते हैं, उसके 2 कुरिन्थियों के 11 चैप्टर की 14 आयत में, तो वहां पर ये बात कही गई है कि जो विरोधी, जो शैतान भी है, वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। तो इसलिए जब वो आपके सामने आता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से बात हो रही है, क्या ये परमेश्वर ही की चीजें हैं, क्या ये प्रभु ही की ओर से रिवील की गई हुई हैं, या फिर ये विरोधी की ओर से है। देखिए, आज बहुत सारे विश्वासी लोग हर एक बात पर विश्वास कर लेते हैं, हर एक की कही हुई बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो वचन को नहीं जानते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को डायरेक्टली नहीं सुनते। इसीलिए जो भी इंसान जिस भी आवाज में बात करता है और वचन से होकर बात करता है, तो उन्हें लगता है कि ये परमेश्वर ही की आवाज है। आपको स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट होना चाहिए, आपके पास आत्मा की परख होनी चाहिए, और वो परख तब होती है जब आप परमेश्वर की आवाज सुनने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि आपको जब झूठी आवाज आती है या विरोधी की आवाज आती है तो पता चल जाता है फट से कि ये आवाज परमेश्वर की नहीं है। तो मेरे अजीजों, जिस बात को मैं आपको सिखाना चाहती हूं वो ये है कि जब आप प्रार्थना में समय कम बिताते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। उनकी आवाज कैसी साउंड करती है आप भूल जाते हैं।
और एक चीज और आपको बताऊं, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी दूसरी आयत में प्रभु यीशु अपने चेलों से ये बात कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि वो तुम्हें अपने भवन से बाहर निकाल देंगे, सिनेगॉग्स में से बाहर धक्के मार के निकाल देंगे और फिर वो तुम्हारा वध कर देंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि हम परमेश्वर के लिए कोई भला काम कर रहे हैं। जी ठीक ऐसे ही आज के इस समय में भी, जबकि ये अंत के समय चल रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रभु का काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ चलने में समय बिता ही नहीं रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कई बार लोग आपको आके कहेंगे, मुझे परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं आपको ये बात कहूं, मुझे परमेश्वर ने ये बात दिखाई कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है, मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि आप ये काम करने वाले हैं। और क्योंकि आपने परमेश्वर से नहीं सुना, क्योंकि आपने परमेश्वर से कॉन्फर्मेशन नहीं मांगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताकर उस आवाज को खुद अपने लिए पाया, इसलिए आप जल्दबाजी में उनकी आवाज को, उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करते हुए उस काम को कर बैठते हैं। और उसके बाद क्या होता है? डिजास्टर, उसके बाद गड़बड़ी, उसके बाद सब हलचल। और आप पूछते हैं कि मैंने तो परमेश्वर की आवाज ही को सुनकर ये सब किया था। जी नहीं, वो आवाज आपने नहीं सुनी थी, वो किसी और ने सुनी थी और आपने बिना टेस्ट किए हुए उस आवाज के अंतर्गत काम किया। सो मेरे अजीजों, जिस बात को मैं समझाना चाहती हूं वो ये है कि जब आप लाइफ ऑफ प्रेयरलेसनेस में से होकर गुजरते हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो हर एक आवाज आपको परमेश्वर की आवाज लगेगी, हर एक चीज आपको प्रभु की ओर से आती हुई ही लगेगी। इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की नजदीकी में नहीं थे, इसलिए हर एक डिस्टेंट वॉइस भी आपको डायरेक्शन देती हुई नजर आए। सो ये दूसरी गलती होती है, ये दूसरी चीज होती है जो आत्मिक संसार में होती है उस व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना में ढीला पड़ जाता है या कमजोर पड़ जाता है। तीसरा काम जो होता है आत्मिक संसार में उन लोगों के लिए जो कि प्रार्थना नहीं करते हैं, डिलिजेंटली प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, वो ये काम होता है कि जब उन्हें बैकअप की जरूरत होती है, जब उन्हें परमेश्वर की हेल्प की जरूरत होती है, उस समय में उन्हें वो बैकअप नहीं मिल पाता है। दे फेल टू गेट दैट बैकअप। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस समय में परमेश्वर के साथ समय बिताकर उन चीजों को सीखने का टाइम था, जिस टाइम पर अपने आप को तैयार करने का टाइम था, वो समय ही परमेश्वर को नहीं दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि अचानक जब लोगों के ऊपर प्रॉब्लम और विपदा आ जाती है तो वो फटाफट प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं, वो परमेश्वर के सामने मन्नतें मांगनी शुरू हो जाते हैं, वो लोगों को कहना शुरू हो जाते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें। वो क्यों ऐसे पैनिक कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो डायरेक्टली परमेश्वर से इतनी कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं मांग सकते, बिकॉज उन्होंने वो समय, वो रिलेशनशिप को दिया ही नहीं जिससे वो उस कॉन्फिडेंस को एग्जिबिट कर सके। सो जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है। जब आप परमेश्वर के साथ उस नाते को, उस रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जब मुझ पर विपदा आएगी, मैं अपने पिता को पुकारूंगा और मेरा पिता मुझे मदद भेजेगा। तो वो तभी आता है जब आपने उस रिलेशनशिप पे टाइम लगाया है, आपने उस रिलेशनशिप को तवज्जो दी है और आपने उस रिलेशनशिप को नर्चर किया है। सो जो इंसान प्रार्थना में समय नहीं बिताता, प्रभु के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताता, वो उस समय में अकेला पड़ जाता है जब उसे जरूरत होती है। एक बात को समझने की जरूरत है और वो ये है कि शैतान की ताकतें हर समय अटैक मोड में रहती हैं। तो जो इंसान ये सोचता है कि हाँ, मैंने 5 मिनट की प्रार्थना कर ली, मैंने परमेश्वर से इमरजेंसी प्रेयर करके अब चलो मैं इस सिचुएशन से फारिग हो गया हूं, आप सोच सकते हैं दैट इट हैज वर्कड फॉर यू। पर अगर आप उसको इवेंचुअली देखेंगे लॉन्ग रन में, तो वो आपको फटीग्ड और आपको डिस्ट्रेस्ड ही छोड़ेगी, क्योंकि आप हर तरीके से जो है वो खाली हो चुके होंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि अब आप रीफिल कैसे हो। पर ऑन दी अदर साइड जो इंसान प्रार्थना करता है, वो हर समय परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर की पावर के साथ रिफिल्ड होता है, वो रिफ्यूल होता चला जाता है, ताकि जब जब उसे जरूरत पड़े वो उस बैकअप के साथ जो उसकी लाइफ में है और उस बैकअप के साथ जिसके साथ परमेश्वर उसे बैकअप देते हैं, उसके साथ उन चीजों का सामना कर सके। और ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो विरोधी है, जो डेविल है, वो उस एक वीक मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है
जिसमें प्रभु का जन खाली हो जाता है, जिसमें वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जिसमें उसे पता है कि अब ये उसका सामना नहीं कर सकता, तो वो उस समय में अपना सिवियरेस्ट ऑफ अटैक करता है, घातक हमला करता है, जिससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसकी जिंदगी, जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को परमेश्वर के साथ ऑन रखते हैं तो आपको उस समय में घबराने की जरूरत नहीं है जब विपदा आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बैकअप देने वाला, आपको सपोर्ट देने वाला वो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसके साथ आपने समय बिताया है। चौथा काम ये होता है उस इंसान के लिए जो प्रार्थना नहीं करता, कि वो बहुत जल्दी पाप में गिर जाता है, वो बहुत जल्दी टेम्पटेशन में गिर जाता है। देखिए, जब आदम और हवा की भी बात की जाती है, जब तक वो परमेश्वर के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में रहते थे, जब तक बातचीत करते रहते थे, चलते फिरते थे, तब तक वो गड़बड़ी में नहीं आए, तब तक वो पाप में नहीं गिरे। हमें भी ये जानने की जरूरत है कि जब तक परमेश्वर के जन का परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन ऑन रहता है, जब तक गैप की जगह ही नहीं होती है, जब तक वो जगह क्रिएट ही नहीं होती है, तब तक शैतान उस गैप को फिल नहीं कर सकता। क्योंकि या तो आप परमेश्वर से कम्युनिकेट करेंगे, नहीं तो आप विरोधी से कम्युनिकेट करेंगे। कहीं ना कहीं तो वो कम्युनिकेशन ऑन रहेगी ही रहेगी। और अगर आप परमेश्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली जगह बचेगी नहीं, तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपकी जिंदगी में आ पाए। प्रोवर्ब्स 24 के 10 में ऐसा लिखा है कि अगर आप उस दिन में जबकि आप पर हमला होता है या बुरे दिन में गिर जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ पहले से ही कम थी। तो इसलिए जानने की जरूरत है कि जब टेम्पटेशंस आती हैं, जब ट्रायल्स आते हैं, जब कोई ऐसा अटैक किया जाता है जो आपको पाप में गिराने के लिए किया जाए, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते आए हैं तो आपके लिए उस चीज को पहले से ही जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप पहले से ही उसे भांप लेंगे और आप उस पाप में नहीं गिराए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जिस इंसान ने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया है, प्रार्थनाओं में टाइम नहीं स्पेंड किया है, प्रार्थना में अपने आप को तैयार नहीं किया है, तो वो छोटी से छोटी गलती पर, छोटे से छोटे पाप में भी आसानी से गिराया जा सकता है। याकूब जेम्स 4:7 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को सबमिट कर दो, और फिर क्या करो, शैतान का सामना करो। तो शैतान का सामना करने के लिए आपको पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रभु के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के साथ हर दिन अपनी सबमिशन को, हर दिन अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग होने दें, ताकि आप आसानी से पाप में ना गिराए जा सके, ताकि आपके ऊपर वो हमलों का जोर ही ना चले जो विरोधी आप पर करना चाहता है। तो ये है चौथी चीज। पांचवी चीज जो कि अनसीन वर्ल्ड में होती है जबकि आप प्रार्थना में ढीले पड़ते हैं, वो ये है, परमेश्वर के लिए वो प्यार जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप बुक ऑफ रेवलेशन देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मुझे तुझसे और कोई ग्रज नहीं है, सिर्फ इसी बात का शिकवा है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। देखिए, पहला प्यार तब छूट जाता है जब आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। किसी भी रिलेशनशिप को तैयार करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए समय की जरूरत होती है, उसमें टाइम लगाने की जरूरत होती है, उसमें सही टाइम पर बैठकर उसे नर्चर करने की जरूरत होती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चले आज 5 मिनट लगा दिए, कल नहीं भी लगाया, एक दिन और हो गया, चलो वो भी कोई बात नहीं, छूट गया, अब मैं एक दिन इकट्ठा ही बैठ के 2-3 घंटे बैठ के प्रार्थना कर लूंगा, तो आप समझे इस बात को कि जैसे एक एंकर के बिना एक जहाज ज्यादा समय तक शोर पर नहीं रह सकता। वो जितनी भी वेव्स आएंगी, जितनी भी तरंगे चलेंगी, वो धीरे धीरे करके उस नाव को, उस बड़े जहाज को उस जगह से हटाना शुरू करेंगी। और आपको ये लग रहा होगा कि एक वेव ही तो है, एक तरंग ही तो है, लेकिन वो एक एक तरंग थोड़ी ही देर के बाद जब आप देखेंगे उस बड़े जहाज को उस पानी की गहराई में ले जाएगा, क्योंकि उसे पकड़ने वाला, उसे थामने वाला वो एंकर वहां पर नहीं था। तो प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन के लिए वो एंकर होता है जिसे पकड़कर वो परमेश्वर की नजदीकी में बना रहता है, ताकि जब भी दुखों के, तकलीफों के, मुसीबतों के पानी उसको बहाने की कोशिश करे तो वो बहाया नहीं जा सकता। वो परमेश्वर में मजबूती के साथ डटा रहता है और उन चीजों का सामना कर पाता है।
सो मेरे अजीजों, आज मैं इस बात को आपको समझाते हुए कि ये 5 काम होते हैं जबकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते, आप प्रभु के साथ उन क्वालिटी टाइम की मोमेंट्स को नहीं बिताते और सिर्फ 5 मिनट के बाद ही आप उठकर कहते हैं कि मेरी प्रार्थना का समय कंप्लीट हो गया है, तो अनसीन वर्ल्ड में ये शॉकिंग काम होते हैं। मेरी आपके लिए एनकरेजमेंट है कि आप इस बात के साथ, इन वचनों के साथ, इन पॉइंट्स के साथ अपनी प्रेयर लाइफ को एक बार फिर से रिवाइव होते हुए देखें। आप एक बार फिर से इस बात का फैसला लें कि परमेश्वर, मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, और फिर से आप अपने आप को परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन में और पावर में उठते हुए देखने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ हमारे संडे सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च, जो कि सेक्टर 126 मोहाली में लगता है, उसमें आ सकते हैं। हम सुबह हर संडे वहां पर प्रार्थना और आराधना में जाते हैं और परमेश्वर बड़े बड़े कामों के साथ, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के साथ उस जगह पर अपने लोगों को भरपूरी के साथ मिलने के लिए भी आते हैं। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे प्रेयर टावर नंबर्स पर, जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और जो अभी भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एड्रेस की बाकी डिटेल्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आज के मैसेज से इनकरेज हुए हैं और आपने कुछ नया सीखा है, तो जरूर इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी परमेश्वर में उन्नति पा सकें। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।